नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के बिल्कुल बेसिक्स में एक डीप डाइव करने वाले हैं। हम समझेंगे कि खेती के पीछे का विशुद्ध विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एग्रीकल्चर या कृषि, इसका असल मतलब क्या है? ये शब्द हम रोज सुनते हैं, राइट? लेकिन आइए इसकी जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। एग्रीकल्चर दरअसल लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एगर, जिसका मतलब होता है मिट्टी या खेत, और दूसरा है कल्चरा, जिसका अर्थ है उगाना या कल्टीवेट करना। तो अगर इसे एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिट्टी पर कुछ भी उगाना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। अब आते हैं एग्रोनॉमी पर। ये एक ग्रीक शब्द है, एग्रोस। एग्रोस का अर्थ है खेत और नॉमोस का मतलब है मैनेजमेंट, यानी खेत का बेहतरीन तरीके से प्रबंधन करके फसल का उत्पादन लेना। और क्या आप जानते हैं, इस पूरी फील्ड को आकार देने वाले फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेसेंजी को माना जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। पहला, एग्रोनॉमी की परिभाषा। दूसरा, इसका स्कोप और महत्व। तीसरा, फील्ड मैनेजमेंट का विज्ञान। चौथा, खेती का जीवन चक्र। और पांचवा, फसलों का वर्गीकरण। इस बड़े से टॉपिक को हम इन आसान स्टेप्स में समझेंगे। सेक्शन 1, एग्रोनॉमी की परिभाषा, खेती की कला और विज्ञान। डॉक्टर C.R. बाल का ये कोट इस विषय को बिल्कुल परफेक्टली समराइज कर देता है। वो कहते हैं कि एग्रोनॉमी एक कला और विज्ञान है जिसका लक्ष्य है भूमि, मिट्टी, पानी और प्रकाश की हर इकाई से कम खर्च में अधिक से अधिक और बेहतरीन क्वालिटी वाली फसल का उत्पादन करना। यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है, कम से कम रिसोर्सेज लगाकर मैक्सिमम आउटपुट निकालना। सेक्शन 2, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। आखिर एग्रोनॉमी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है? जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज पूरी दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान है कि 2050 तक हमें 60% अधिक भोजन की जरूरत होगी। लेकिन खेती के लिए उपलब्ध जमीन लगातार सिकुड़ती जा रही है। जमीन तो बढ़ नहीं सकती है ना? इसलिए वैज्ञानिक तरीकों से प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाना अब सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि हमारे सर्वाइवल की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। और इसी वजह से एग्रोनॉमी का दायरा इतना बड़ा हो जाता है। ये विज्ञान इंसान की 3 सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है: रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा ये पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराता है, बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक सुलझाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कच्चा माल देता है, नेशनल इनकम को बूस्ट करता है और ओवरऑल लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाता है। सेक्शन 3, फील्ड मैनेजमेंट का विज्ञान, यानी अपना कैनवस तैयार करना। एक बंजर जमीन को लहलहाती फसल में बदलने के लिए 5 क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स से गुजरना होता है। सबसे पहले आता है टिलेज यानी जुताई, फिर सोइंग यानी बुआई, उसके बाद इरिगेशन यानी सिंचाई, फिर वीड मैनेजमेंट और आखिर में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आइए इन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। सेक्शन 4, द फार्मिंग लाइफ साइकिल, बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक का सफर। खेती का सबसे पहला और जरूरी कदम है टिलेज। ये एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है औजारों की मदद से मिट्टी की कठोर परत को फिजिकली तोड़कर उसे खेती के लायक बनाना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फादर ऑफ टिलेज जेथरो टूल को कहा जाता है। अब टिलेज भी मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी टिलेज का मतलब है बुआई से पहले खेत की पहली सख्त परत को गहराई से काटना और पलटना। वहीं सेकेंडरी टिलेज का काम है बीज बोने से ठीक पहले मिट्टी को और बारीक, मुलायम और भुरभुरा बनाना। मिट्टी की इस एकदम परफेक्ट और मुलायम अवस्था को हम टिल्थ कहते हैं। खेत तैयार होने के बाद बारी आती है बीज की। बुआई के समय कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बीज की फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए। कई बार सब कुछ परफेक्ट होने पर भी बीज अंकुरित नहीं होता, जिसे सीड डोमेंसी कहते हैं। किसानों को इस अवस्था को तोड़ना होता है और साथ ही ये भी कैलकुलेट करना होता है कि बीज को कितनी गहराई पर और कितनी दूरी पर बोना है। बुवाई के बाद फसल को चाहिए पानी,
यहाँ इरिगेशन और ड्रेनेज का सही बैलेंस होना बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पौधों को आर्टिफिशियली पानी देना शामिल है। और अगर बाढ़ या भारी बारिश से पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो उस एक्स्ट्रा पानी को खेत से बाहर निकालना यानी ड्रेनेज करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके बाद खेत में एंट्री होती है कुछ बिन बुलाए मेहमानों की, यानी वीड्स या खरपतवार। ये वो अनचाहे पौधे हैं जो वहां उग आते हैं जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बड़ी चालाकी से हमारी मेन फसल का पानी, धूप और न्यूट्रिएंट्स चुरा लेते हैं। इसलिए हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करके इनका सही समय पर मैनेजमेंट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और जैसे हमें फिट रहने के लिए एक बैलेंस डाइट चाहिए, वैसे ही फसलों को भी चाहिए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तहत पौधों को उनका पूरा पोटेंशियल अचीव करने के लिए ज़रूरी फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैटर दिया जाता है, ताकि वो मैक्सिमम ग्रोथ और प्रोडक्शन दे सकें, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। सेक्शन 5 अंडरस्टैंडिंग क्रॉप क्लासिफिकेशन। अगर हम फसलों को क्लासिफाई करें तो मुख्य रूप से मौसम के आधार पर इन्हें रबी, खरीफ और जायद में बांटा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही शब्द अरबी भाषा से आए हैं। खरीफ यानी बारिश के मौसम की फसलें जैसे चावल, रबी यानी सर्दियों की फसलें जैसे गेहूं। इसके अलावा इन्हें इनके इस्तेमाल के आधार पर भी बांटा जाता है, जैसे सीरियल्स यानी अनाज, पल्सेस यानी दालें और ऑयल सीड्स यानी तिलहन। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने एग्रोनॉमी के उन मूलभूत सिद्धांतों को समझा जो इस पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। जैसे जैसे हमारी खेती योग्य जमीन कम होती जा रही है, भविष्य की पीढ़ियां ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए एग्रोनॉमी में और क्या नए इनोवेशंस करेंगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।